हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, राधे राधे आप सभी को। तो अभी सुबह का टाइम है, बहुत सुबह नहीं है और मैं यहाँ पे ना नहा चुकी हूँ क्योंकि प्रिया आजकल लेट जाती है। उसके पापा तो लेट जाते ही हैं, प्रिया अपने पापा से भी लेट जाती है स्कूल। तो वो फिर जूता पहन के ना इधर उधर घूमती रहती है और झाड़ू पोछा कर दो और जूता पहन के कोई घुस जाता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा लगती है। तो वो जब गई तब उसके बाद मैं झाड़ू लगाना शुरू की और उसके पहले मैं नहा धो ली थी। बस मुझे नाश्ता करना है, लेकिन घर का काम थोड़ा बहुत निपटा दूं। और सुबह जब मैं उठती हूँ उसके पहले का जो रूटीन होता है, जैसे गर्म पानी पीना, दवा खाना, तो वो सब मैं कर चुकी थी। और सारा मतलब इन लोग को नाश्ता पानी देने के बाद फिर मैं नहा ली थी, किचन उचन साफ़ की थी और बस मेरा यही रह गया था झाड़ू पोछा, और बिस्तर भी बन गया था। तो मैंने सोचा कि मैं नहा लेती हूँ, नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाता है, इन लोग को जाने का इंतज़ार करो ना तो फिर काम भी पड़ा रहता है। या तो झाड़ू पोछा कर लो फिर नहाओ, या तो फिर नहाने के बाद झाड़ू पोछा करो, और जो काम होता है वो तो कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी झाड़ू लग गई है और मैं थोड़ा पोछा भी लगा लूँगी। अभी गर्मी का सीज़न आ गया है, ठंडियों में तो एक दिन छोड़ के एक दिन लगता था, अभी गर्मी आ गई है तो डेली लगाने से अच्छा भी लगता है और थोड़ा फर्श भी ठंडी रहे। और ये सब काम ऐसे होते हैं ना कि बोरिंग वाला काम होता है। तो फिर अगर आप ईयरफोन लगा के और भजन वगैरह जो भी आपको पसंद है, स्टोरी या भजन वगैरह सुनते रहिए तो काम फटाफट हो जाता है, बोरिंग नहीं लगता है। और मैं तो अक्सर ना ईयरफोन लगा लेती हूँ, जैसे खाना बना रही हूँ या और कुछ काम कर रही हूँ ना तो ईयरफोन लगा लेती हूँ और अपने मनपसंद भजन लगा लेती हूँ। तो भजन भी याद हो जाते हैं और फिर मेरा काम भी फटाफट हो जाता है। और भजन तो वैसे भी अच्छा लगता है, अगर हम बिना ईयरफोन के भजन सुनते हैं ना तो फिर कोई ना कोई उसको बंद ही कर देता है, क्योंकि बच्चे को पढ़ना रहता है, हस्बैंड भी अपना पढ़ते लिखते रहते हैं, तो उतना नहीं हो पाता है कि मैं फुल स्पीड में घर में भजन लगा के रख दूं और वो चलता रहे। देखिए जो अकेला होता है उसके लिए तो ठीक है, और जो फैमिली के साथ में रह रहा है, बच्चे पढ़ने वाले हैं, हस्बैंड भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो उसको जो है ना फुल साउंड में हम बजा के गाने को नहीं रख सकते हैं। तो मैं ईयरफोन लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर अपना भजन वगैरह जो भी रहता है सुनते रहते हैं। और ये जब ईयरफोन लगाते देख लेंगे मुझे ना, तो वैसे मोबाइल का काम कर रही हूँ ईयरफोन लगा के तो नहीं गुस्सा करेंगे। और जैसे हम काम कर रहे हैं और ईयरफोन लगा लिए तो फिर ये जो बोलते हैं ना वो मुझे सुनाई नहीं देता है। तो और एक आसान तरीका ये भी मैं बता दूँ आप लोगों को कि अगर आपके हस्बैंड घर में हैं और बड़बड़ा रहे हैं ना, अगर आप लड़ाई से बचना चाह रहे हैं ना तो आप ईयरफोन को लगा के और अपनी मनपसंद चीज़ें चला लीजिए, तो उनकी आवाज़ भी नहीं सुनाई देती है। और इसीलिए ये मुझे गुस्सा भी करते हैं कि हमेशा ईयरफोन लगाए रहती हो और जो मैं बोलता हूँ उसको सुनती ही नहीं हो। तो मैं बोलती हूँ कि अच्छा है ना, वो सुन लूँगी तो फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो अभी मेरा मेरा जो ईयरफोन है ना वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है और मैं ब्लूटूथ वाला ही ईयरफोन यूज करती हूँ। वैसे तो ईयरफोन रखा है, और वैसे ईयरफोन जो होते हैं ना लगा लो मोबाइल में तो मोबाइल साथ लेके चलते रहो, तो काम करते समय मोबाइल हाथ में कहाँ रहेगी। और ईयरफोन रहता है जो ब्लूटूथ वाला, तो उसको आप लगा के मोबाइल आप कहीं भी रख दीजिए और अपना काम करते। और यहाँ पे मेरा नाश्ता भी तैयार हो गया है, पपीता छिल के दी, पपीता भी नहीं खाया गया इन लोग से। अनार देखिए, अनार भी बच गया इतना, और मैं अपने लिए मखाना भूनी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे आप सभी को। तो मेरा झाड़ू पोछा चाय नाश्ता सब हो गया और मैंने बालकनी भी धुल दी। और मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि बालकनी को धुलना है। और सुबह के टाइम धुलते ना तो फिर सब लोग नीचे रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, पानी का छींटा उठा जाता है, देखिए किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरी वजह से किसी को परेशानी ना हो।
तो अभी कोई नहीं है, सब ड्यूटी चले गए हैं। तो मुझे लगा कि चलो मैं अभी धुल देती हूँ। मुझे याद आया क्योंकि बालकनी में जब जाइए ना खिस खिस करता था, झाड़ू कितना भी लगा लीजिए तो अच्छे से वो साफ नहीं होता था, और पोछा लगाते बनता नहीं है। तो वहीं पे कूलर रखा है, और मैं इस बार सोच रही हूँ ना, भैया से बोल के रखी हूँ कि इस बार मेरा कूलर ना खिड़की पे रख देना। स्टैंड बना हुआ है, बस क्या है कि मेरे हस्बैंड को ना ये सब चीजें करने में बड़ा आलस लगता है। बोलते हैं किसको मैं बुलाऊं, कैसे रखवाऊं। तो मैंने बोला कि चलो मैं ही इस बार रखवा दूंगी, और बालकनी हो जाएगी खाली। और अभी जो है ना मुझे खाना बनाना है, और मैं सोच रही हूँ कि खाने में ना आलू मटर टमाटर बना लूँ। और मटर क्या है कि मटर अभी छीलनी पड़ेगी तो मटर छिलना सबसे बड़ा काम होता है, और जो कि खुद को ही करना पड़ता है, और खुद को ही करना है। पहले ये मतलब छिलवा उलवा देते थे, अभी इनको भी टाइम नहीं मिलता है जब से यहाँ आए हैं। मैंने एक दिन बोला भी कि अब तुम मेरी कोई भी हेल्प नहीं करते हो, तो हंस रहे थे बोल रहे थे कि अब हम बैठ के तुम्हारी मटर छिलूंगा जब साहब से छुट्टी ले लूंगा ना, कि मुझे घर में मटर छिलना है, छुट्टी दे दीजिए तब मटर छिलूंगा। और यहाँ पे देखिए मैं पपीता भी रखी थी, तो इसको मैं अभी उधर रख देती हूँ। काम तो देखिए दिन भर करिए, काम काम खत्म नहीं होता है। और जो घर में रहता है काम करने वाले के लिए ना काम कभी खत्म नहीं होता, और जो नहीं करता उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। और हाँ, अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वीडियो तो मेरी नॉर्मल ही रहती है, तो वीडियो फैमिली और फ्रेंड के साथ में शेयर भी कर दिया करिए। और यहाँ पे मैं काट लेती हूँ सब्जियाँ, और आलू है और प्याज है। लहसुन मैं छिलूँगी नहीं, लहसुन हरा वाला रखा है तो उसी को मैं यूज करूँगी। और थोड़ा सा मैं मटर छिल लूँगी, और मैं छिलनी से ही आलू छिलती हूँ, मुझे चाकू से नहीं छिलते बनता। मैं बचपन से छिलने से ही छिली हूँ, तो मुझे छिलने से ही छिलते बनता है, और छिलने से जल्दी भी हो जाता है। और चाकू से मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि चाकू से छीलते हैं, तो चाकू से उतना जल्दी नहीं होता है, छिलने से बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी हो जाती है। अगर टाइम की बचत करना है ना तो फिर छिलने से ही छिलते हैं। और यहाँ पे मैं प्याज धो ली हूँ, प्याज भी छील दूँगी। अभी ये लाल वाली प्याज आ रही है, और जो सफ़ेद वाली आती है ना वो जैसे कच्ची खाएं, सलाद में खाएं तो खाने में अच्छी लगती है। और मैं सारा छिलका उठा के डस्टबिन में डाल दूँगी। और मैं जो काम करती हूँ ना हाथों हाथ कर लेती हूँ, इधर उधर बिखेरती नहीं हूँ कि पूरे घर में बिखरा हुआ रहे। और मैं यहाँ पे लहसुन का हरा वाले जो लहसुन है उसका तड़का लगा देती हूँ, प्याज डाल देती हूँ। अभी मैं कढ़ाई में सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, और कढ़ाई की भी सब्ज़ी कभी कभी अच्छी लगती है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, आलू मटर टमाटर यही सब डाल के बनाऊँगी तो जल्दी हो जाएगी। और मैं यहाँ पे ना जब तक मेरा लहसुन प्याज होगा, तड़का तैयार होगा, तब तक ये जो है आलू काट लूँगी। और इसी तरह से मैं काम करती हूँ कि मेरा काम जल्दी भी हो जाता है, जो टाइम है उसकी बचत हो जाती। तो इस तरह से मैं काम करती हूँ। और ऐसे जल्दी जल्दी काट रहे थे तो मेरे अंगूठे में थोड़ा सा लग गई थी चाकू, तो उसको मैं देख रही थी। और एक दिन दरवाजे से निकल रही थी तो दरवाजे का जो हैंडल होता है वो भी लग जाता है मेरे कभी कभी, जैसे दरवाजे से एकदम सट के निकल रहे हैं ना तो लग जाता है हाथ होठ में। और मेरे जब कहीं भी चोट थोड़ी बहुत लग जाती है ना उस समय नहीं पता देता, बाद में पता चलता है, या तो दर्द होता है या फिर देखते हैं कि बहुत जल्दी मेरे काला पड़ जाता है। और मेरी हीमोग्लोबिन वैसे कम रहती है, तो इसलिए सब बोलते हैं ना कि जिसकी हीमोग्लोबिन कम होती है तो ज़रा सा भी चोट लगे ना तो फिर काला काला सा हो जाता है, एकदम नीला पड़ जाता है। तो इस तरह से मेरे हो जाता है, फिर मुझे बाद में पता चलता है। और मेरा पे यहाँ ना लहसुन और प्याज भुन चुका है, तो मैं इसमें मसाले ऐड कर दूँगी और टमाटर डाल देंगे। लहसुन मिर्ची धनिया ये सब ऐड करूँगी जो कि मेरे रोज़ के मसाले होते हैं। और ये जो बाद में मैं डब्बे से निकाल के डाली हूँ 1 चम्मच मसाला, तो ये मिक्स मसाला है, इसमें लाल मिर्च पाउडर मिला हुआ है। तो मुझे इसमें अलग से ना हरी मिर्ची या लाल मिर्च पाउडर अलग से नहीं डालना पड़ता है, तो उसी मसाले को मैं डाल देती हूँ आधा चम्मच।
तो अच्छा तीखा हो जाता है, जितना कि हमें चाहिए तीखा। और तीखा मेरे यहाँ वैसे ज़्यादा कोई खाता नहीं है, तो फिर ज़्यादा मिर्ची वगैरह डलती नहीं है। और यहाँ पे मैं पानी ऐड करने के बाद नमक डाल देती हूँ। और नमक भी मेरे यहाँ कम ही खाते हैं, तो नमक मैं जो छोटा वाला चम्मच होता है प्लास्टिक वाला वही रखती हूँ, तो उसी से मैं 1.5 चम्मच डाल देती हूँ। और नमक जो है ना मसालदानी में ख़त्म हो गया था और डिब्बे में भी ख़त्म हो गया था, तो एक साथ में 2 पैकेट लाए थे, तो एक पैकेट ख़त्म हो गया और ये दूसरा वाला है, तो इसको मैं खोल के रख लेती हूँ। और ये जो डिब्बा दिख रहा है ना, मैंने ऑनलाइन मंगाया था, तो इसका जो प्लास्टिक है ना बहुत अच्छा नहीं है। और जो ढक्कन है ना बहुत मतलब कि हार्ड वाला है। जैसे हार्ड वाला प्लास्टिक रहता है ना तो बहुत जल्दी फूट जाता है, चाहे मतलब गिरे या ना गिरे, ज़रा सा भी आप जोर लगा के बंद करेंगे ना फिर वो चिपक जाता है। और यहाँ पे थोड़े बहुत जो बर्तन निकले हुए थे, थोड़े बहुत क्या कुछ ज़्यादा ही बर्तन निकल आया था, तो एक बार मैं धुल लेती हूँ। और जब खाना खाने के बाद बर्तन धुलेंगे ना थोड़ा सा कम रहता है, तो फिर जल्दी हो जाता है। और जैसे अभी एक सब छोड़ देंगे और खाना खाने के बाद का जो बर्तन होगा तो बहुत सारा बर्तन हो जाएगा। और फिर उस टाइम ना थोड़ा सा बर्तन ज़्यादा हो जाता है, धुलने में टाइम भी लगता है। और शाम के टाइम टहलने जाते हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ता है। और ऐसे धुल के रख देंगे ना तो फिर थोड़ा कम रहता है। और जब बैठ जाते हैं मोबाइल लेके ना तो फिर टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए मैं जब खाना बनाती हूँ ना तो फिर साथ में धुलती जाती हूँ, चाय के हुए और जो खाना बनाते समय बर्तन निकलते हैं ना सारे को सारे धुल के रख देती हूँ। और टोकरी भी धुल के रख दी हूँ। और जब भी मैं बर्तन धुलती हूँ ना सिंक को भी एक बार ब्रश से रगड़ देती हूँ, तो सिंक भी साफ सुथरी रहती है। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन गई है, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए।